क्या आपने कभी नोटिस किया है जब भी आप टेक्स्ट को शेयर करने की कोशिश करते हो तो आपको एक बॉटम शीट दिखती है जहां पर बहुत सारे एप्लीकेशन की हेल्प से आप पर्टिकुलर टेक्स्ट को शेयर कर सकते हो। आप शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, स्नैपचैट के थ्रू और बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन इज कि मैं तो यार टेक्स्ट को शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे एप्लीकेशन को कैसे पता चल रहा है कि इतने सारे एप्लीकेशन मेरे डिवाइस में हैं जिनकी हेल्प से मैं इस टेक्स्ट को शेयर कर सकता हूँ। चलो आज इसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर जादू क्या है भाई और कैसे ये होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो प्रोसेस होता है ये पॉसिबल होता है इंटेंट की हेल्प से। इंटेंट क्या होता है? वेल, इंटेंट आप ऐसा समझो कि ये एक मीडिएटर का काम करता है दो एप्लीकेशन के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए। लाइक एक एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करता है दूसरे एप्लीकेशन से कि भाई मुझे ये चीज़ करके दे दो आप, तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, वो इंटेंट को बोलता है। इंटेंट फिर वो जो रिक्वेस्ट होता है उसको सेकेंड ऐप के पास जाके बताता है, डिस्कस करता है, फिर आपके लिए वो चीज़ को परफॉर्म करता है। ये होता है इंटेंट। अब इंटेंट के दो पार्ट होते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट और एक्सप्लिसिट इंटेंट। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्लिसिट इंटेंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमें वो बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाने के लिए जिनकी हेल्प से हम उस टेक्स्ट को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ऑफकोर्स इम्प्लिसिट इंटेंट दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप टेक्स्ट को शेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इम्प्लिसिट इंटेंट, और फिर उसके बाद हम लोग अंदर घुसेंगे इंटरनल्स में और देखेंगे कि आखिर अंडर द हुड क्या होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ और इसका नाम देता हूँ शेयर टेक्स्ट, क्योंकि भाई मैं टेक्स्ट को शेयर करना चाहता हूँ। ठीक, बिल्कुल बेसिक सा ये फंक्शन है। तो सबसे पहले तो मुझे एक रिक्वेस्ट बनानी होगी इंटेंट के थ्रू, और इस रिक्वेस्ट की हेल्प से हम दूसरे एप्लीकेशन को बोल सकते हैं कि भाई ये मेरा काम है, प्लीज़ कर दो। तो चलो वो इंटेंट बनाते हैं और इस इंटेंट का नाम दूंगा मैं शेयर इंटेंट। राइट, इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लो, इसको आप सिंपली इंपोर्ट कर लो एंड यहाँ पर मैं अप्लाई इसको फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो इम्प्लिसिट इंटेंट में तीन चीज़ होती है जो इसका बैकबोन होता है। पहला होता है एक्शन, लाइक क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो। सेकेंड होता है किस कैटेगरी में परफॉर्म करना चाहते हो, आई मीन कैटेगरी। और लास्ट होती है मीम टाइप। मीम टाइप का मतलब लाइक पीएनजी शेयर करने वाले हो, जेपीग फाइल शेयर करने वाले हो, या फिर नॉर्मल टेक्स्ट वगैरह शेयर करने वाले हो, तो वो मीम टाइप आपको बताना होता है। तो तीन चीज़, अगेन इम्प्लिसिट इंटेंट में तीन चीज़ मेन होती है। एक्शन, क्या करने वाले हो। कैटेगरी, किस कैटेगरी में एक्शन करने वाले हो। थर्ड, मीम टाइप, उस कैटेगरी के अंदर मीम टाइप क्या होने वाला, लाइक आप टेक्स्ट को शेयर करना चाहते हो या फिर इमेज को शेयर करना चाहते हो, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो चलो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले मैंने कहा एक्शन, तो एक्शन जो है मेरा वो है एक्शन सेंड, क्योंकि मैं अपने एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डेटा को शेयर करना चाहता हूँ, मतलब भेजना चाहता हूँ। हो गया मेरा एक्शन। नेक्स्ट होती है कैटेगरी, और इस टाइम जो कैटेगरी है वो है मेरे पास डिफ़ॉल्ट। आपके पास यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी है। लाइक अगर आप ब्राउज़र ओपन करना चाहते हो तो आप कैटेगरी ब्राउजेबल चूज़ कर लो, होम चूज़ कर लो, इन्फो चूज़ कर लो, कैलकुलेटर वगैरह की कैटेगरी आपकी होने वाली है तो कैलकुलेटर चूज़ कर लो, कैलेंडर चूज़ कर लो। तो बेसिकली बहुत सारी कैटेगरी है, आप इनमें प्ले कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा डिफ़ॉल्ट कैटेगरी। राइट, अब मैं चाहता हूँ डेटा को भी शेयर करना। तो डेटा को शेयर करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर डालना होगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन एक्स्ट्रास। सो पुट एक्स्ट्रास, इंटेंट के अंदर ही मेरे पास होता है एक्स्ट्रा टेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा की है, इसको मैं यूज़ कर लूँगा। और जो मेरा टेक्स्ट होने वाला है वो होने वाला है दिस इज़ माई मैसेज। ठीक है, तो हमारे पास एक्शन हो गया, कैटेगरी हो गई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हो गया। अब लास्टली हमें यहाँ पर मीम टाइप बताना है, तो टाइप जो होगा वो मेरा होगा टेक्स्ट या प्लेन। तो ये मेरा रिक्वेस्ट बनकर तैयार है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्टिविटी को स्टार्ट करना है। मैं बताऊंगा कि आखिर होता क्या है ये। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर भेजना होगा एक्टिविटी। मैं अपनी मेन एक्टिविटी को भेजता हूँ। एक्टिविटी स्टार्ट एक्टिविटी, आप सिंपली यहाँ पर इंटेंट पास कर दो विच इज़ शेयर इंटेंट। कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करो एंड दैट्स इट, हो गया आपका काम। अभी शेयर टेक्स्ट को मैं यूज़ कर लेता हूँ इस ऑन क्लिक में और भेज देता हूँ अपनी एक्टिविटी को। ठीक है, मैं रिकैप्चुलेट करता हूँ कि आखिर यहाँ पर हो कर रहा है। देखो, मैं चाहता हूँ एक टेक्स्ट को शेयर करना एप्लीकेशन से, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर स्नैपचैट के थ्रू या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिनके थ्रू हम टेक्स्ट को शेयर कर सकते हैं। तो बात ये है कि भाई मेरा एप्लीकेशन तो अलग इन्वायरमेंट में रहेगा, अलग सैंड बॉक्स में रहेगा, और सारे एप्लीकेशन का अपना सैंड बॉक्स होता है।
तो बात ये आती है कि मैं कैसे उसको बोलूँगा व्हाट्सएप को या फिर इंस्टाग्राम को कि मेरे लिए ये टेक्स्ट शेयर कर दो। तो वो करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंटेंट का। अब इंटेंट में 2 टाइप होते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट और एक्सप्लिसिट इंटेंट। इम्प्लिसिट इंटेंट का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इम्प्लिसिट इंटेंट में होते हैं 3 चीज़। पहला होता है एक्शन, दूसरा होता है कैटेगरी और तीसरा होता है मीम टाइप। अब इम्प्लिसिट इंटेंट जो होता है ना, सिस्टम भरोसे होता है, उसको सिस्टम हैंडल करता है। हम कुछ नहीं बताते कि ऐसे ऐसे करो, इसकी पाइपलाइन इंटरनली अलग से ही बनी हुई है और वही इसको हैंडल करता है। थोड़ी देर में वो पाइपलाइन भी आपको बताने वाला हूँ कि आखिर कैसे रिजॉल्व होता है और कैसे बॉटम शीट पर वो सारे आइकन आपको देखने को मिलते हैं। फिलहाल मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा अपने फिजिकल डिवाइस में। सो सिंपली मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो मेरा ऐप यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं ओपन ब्राउज़र पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, क्रोम, लिंक्डइन, ट्रू कॉलर, जीमेल, टेराबॉक्स। बहुत सारे तरीके के मुझे यहाँ पर एप्लीकेशन देखने को मिल रहे हैं जिनकी हेल्प से हम इस टेक्स्ट को शेयर कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग इसके इंटरनल्स की बात करते हैं कि अंदर से क्या हो रहा है मेरे भाई। तो देखो, जो भी इंटेंट है ना, ये इंटेंट सबसे पहले जाएगा मेरे एक्टिविटी मैनेजर सर्विस के पास। तो जो भी एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, वो मेरी एक्टिविटी मैनेजर सर्विस ही डील करती है और ये सिस्टम वाइड सर्विस है। दैट मीन्स इस सिस्टम में एक ही होता है, आपके डिवाइस में एक ही एक्टिविटी मैनेजर सर्विस होगा। तो सबसे पहले तो होता है एक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के थ्रू आपका जो रिक्वेस्ट है वो जाएगा एक्टिविटी मैनेजर सर्विस के पास। अब एक्टिविटी मैनेजर सर्विस जो है, ये पैकेज को रिजॉल्व करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आई मीन एप्लीकेशन को फाइंड करने की जो जिम्मेदारी होती है कि कौन कौन से एप्लीकेशन इस इंटेंट को सेटिस्फाई करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डालती है पैकेज मैनेजर सर्विस के ऊपर। तो पैकेज मैनेजर सर्विस क्या है? बेसिकली एक तरीके से आप इसको एप्लीकेशन का डेटाबेस मान सकते हो आपके डिवाइस के लिए। इसको सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं कि कितने एप्लीकेशन आपके डिवाइस में हैं और उनका पैकेज वगैरह क्या है, पैकेज नेम वगैरह क्या है। तो देखो, मैचिंग का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। मैनिफेस्ट में, किसी भी एप्लीकेशन के मैनिफेस्ट में एक्टिविटी टैग के अंदर, लेट मी शो यू, ये देखो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट है ना, यहाँ पर एक्टिविटी है, यहाँ पर मेरे पास है इंटेंट फिल्टर। अब ऐसे इंटेंट फिल्टर हमारे दूसरे एप्लीकेशंस में भी होते हैं, लाइक व्हाट्सएप। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई तुम ऐसे एप्लीकेशन को मुझे दिखाओ जिनके इंटेंट फिल्टर में ये 3 चीज़ हो। पहला तो मेरा एक्शन क्या था? एक्शन सेंड, ठीक। एक्शन मैच करो आप, देन आप मैच करो कैटेगरी। अगर कैटेगरी डिफ़ॉल्ट होती है देन इट्स फाइन। लास्टली आपको मैच करना है मीम टाइप। अगर मीम टाइप टेक्स्ट/प्लेन होता है तो इंटेंट फिल्टर में ये तीनों इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल गई है व्हाट्सएप वाले। तो वो क्या काम करेगा, पैकेज मैनेजर सर्विस वो एक लिस्ट बनाता है, इसको बोलता है रिजॉल्व लिस्ट। उस लिस्ट में इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को वो ऐड कर देगा और यही चीज़ हमारा जो पैकेज मैनेजर सर्विस है ये सारे एप्लीकेशन के लिए करेगा। और जितने भी एप्लीकेशन होंगे जो इन तीनों कैटेगरी में सेटिस्फाई होंगे, आई मीन जब हम मैच करेंगे एक्शन, कैटेगरी और मीम टाइप, अगर तीनों मैच होते हैं वो सिंपली उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लिस्ट में डाल देगा। अब ये लिस्ट जाएगी मेरे एक्टिविटी मैनेजर सर्विस को। एक्टिविटी मैनेजर सर्विस डिसाइड करता है कि अगर तो एक भी एप्लीकेशन नहीं होगा तो हमें एक एक्सेप्शन मिलेगा एक्टिविटी नॉट फाउंड का। अगर एक एप्लीकेशन मिलेगा तो एक्टिविटी मैनेजर सर्विस डायरेक्टली उसको लॉन्च कर देगा, आपको चूज़र वगैरह नहीं दिखाएगा। अगर मल्टीपल एप्लीकेशन होंगे जैसे हमारे केस में था, तो उस केस में हमें वो बॉटम शीट पे जो है ना बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। ये होता है अंडर द हुड। सबसे पहले एक्टिविटी मैनेजर सर्विस के पास हमारी रिक्वेस्ट आती है। एक्टिविटी मैनेजर सर्विस पैकेज मैनेजर सर्विस के पास जाएगा और बोलेगा कि भाई मुझे ऐसे एक्टिविटीज़ की लिस्ट दे दो जिनके इंटेंट फिल्टर में ये एक्शन, ये कैटेगरी और ये मीम टाइप है। तो वो उसकी लिस्ट बनाता है और वो लिस्ट अल्टीमेटली दे देता है एक्टिविटी मैनेजर सर्विस को और एक्टिविटी मैनेजर सर्विस चेक करता है। अगर लिस्ट में कोई एप्लीकेशन नहीं होगा तो एक्टिविटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। यदि एक होगा तो वो एक्टिविटी मैनेजर सर्विस डायरेक्टली उसको लॉन्च कर देगा। अगर मल्टीपल एप्लीकेशन होंगे तो वो बॉटम शीट आएगा जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे। ये होता है अंडर द हुड। आई होप क्लियर है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और जब चूज़र आ जाएगा तो आप किसी भी एप्लीकेशन को चूज़ करके बेसिकली उसके साथ टेक्स्ट वगैरह को शेयर कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर ऑलरेडी एक एप्लीकेशन बना चुका हूँ छोटा सा, और इस एप्लीकेशन में मैं चाहता हूँ एबिलिटी डालना कि ये भी टेक्स्ट को शेयर कर सके ईजिली।
तो करने के लिए मैंने आपको बताया कि हमें इंटेंट फ़िल्टर डालने होते हैं। तो इस एक्टिविटी के अंदर हम लोग डालेंगे एक इंटेंट फ़िल्टर। इंटेंट फ़िल्टर में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। देखो, इंटेंट फ़िल्टर में मैंने आपको बोला एक्शन होता है, तो आप सिंपली यहाँ पर एक्शन लो, उसका नेम लो, एंड्रॉयड इंटेंट एक्शन सेंड। ये मेरा एक्शन हो गया। नेक्स्ट मैंने आपको बोली थी कैटेगरी, तो कैटेगरी इसका नेम मैंने डिफ़ॉल्ट यूज़ किया है, तो मैं डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ। और इसके अलावा मैं यहाँ पर दूंगा मीम टाइप। तो मीम टाइप देने के लिए हमें यूज़ करना होता है डेटा, और इस डेटा का अंदर मेरे पास होता है मीम टाइप। मैंने यूज़ किया है टेक्स्ट/प्लेन। ठीक है, ये दूसरी एप्लीकेशन है, इसके एक्टिविटी में मैंने ये इंटेंट फ़िल्टर डाल दिए। ऑलराइट, सो अब हम चलते हैं अपने वाले एप्लीकेशन पे, विच इज़ दिस वन। यहाँ पर मेरा मेन एक्टिविटी है। तो देखो, एक्शन, कैटेगरी और ये मेरा टाइप, ये तीनों ही मेरे सेकंड एप्लीकेशन में मैच कर रहा है। देखो, इम्प्लिसिट इंटेंट में अगर आप नोटिस करो तो ये मेरा हो गया नेम एक्शन का, विच इज़ सेम। देन वो कैटेगरी चेक करता है, विच इज़ डिफ़ॉल्ट, विच इज़ सेम। और लास्टली मीम टाइप, जो मैंने यहाँ पर टाइप दिया है ये वाला, सो ये यहाँ पर मैच होगा इसके टेक्स्ट प्लेन। तो तीनों ही सेम है, राइट। अब इस केस में होगा क्या ना कि मेरे एक्टिविटी में वो एक्स्ट्रास रिसीव होंगे जो मैंने यहाँ पर भेजा है, दिस इज़ मैसेज। तो इसको अब चलो फेच करते हैं अपने सेकंड वाले एप्लीकेशन में और इसको शो करते हैं। मेन एक्टिविटी में चलेंगे वापस, ये मेरा सेकंड एप्लीकेशन है, आई मीन जो जिसकी हेल्प से हम लोग शेयर करने वाले हैं। सो प्राइवेट वेरिएबल बनाते हैं, ये होगा मेरे पास मैसेज लेज़ी। इंटेंट को आप फेच करो, इसमें होता है मेरे पास गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रास, या फिर एक्स्ट्रास का यूज़ कर लो, इसमें आप ले लो गेट स्ट्रिंग। ठीक है, अब जो की है वो क्या है, वो है इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा टेक्स्ट, राइट। ये मेरा पहला वाला एप्लीकेशन है जहाँ पर मैंने ये डाला हुआ है, एक्स्ट्रा टेक्स्ट मेरा की है और ये मेरा उसका वैल्यू है। अब इसको मैं दूसरे वाले एप्लीकेशन में ले रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ सेम की, एंड यहाँ पर मैं इस हेलो वर्ल्ड को रिमूव करता हूँ और इस मैसेज को डालता हूँ, स्ट्रिंगिफाई कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ मेरे इस फिजिकल डिवाइस में। ओके, तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, आपको यहाँ पर हेलो नल देखने को मिल रहा होगा। मैं वापस चलूँगा अपने इम्पॉर्टेंट इंटरव्यूज़ वाले एप्लीकेशन में, इसको मैं री एग्जीक्यूट करूँगा। ओके, लॉन्च हो चुका है ना। अब मैं ओपन ब्राउज़र पर क्लिक करूँगा और चेक करूँगा, ये देखो इम्प्लिसिट इंटेंट, देखा इम्प्लिसिट इंटेंट यहाँ पर आया ना। क्यों आया, क्योंकि अगर आप नोटिस करो इसका जो एक्टिविटी का इंटेंट फ़िल्टर है, इसमें तीनों चीज़ सेम है, एक्शन, कैटेगरी और मीम टाइप। ये वही है जो मैंने यहाँ पर भेजा हुआ है। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो एक इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हुआ। ये रिक्वेस्ट गई मेरे एक्टिविटी मैनेजर सर्विस के पास। एक्टिविटी मैनेजर सर्विस ने पैकेज मैनेजर सर्विस को बोला कि भाई ये इंटेंट आया है, इसको ज़रा रिजॉल्व करो, बताओ मुझे कि कितने एप्लीकेशन हैं जो इस इंटेंट के एक्शन, कैटेगरी और टाइप को मैच करते हैं। पैकेज मैनेजर सर्विस क्या करेगा, वो एक लिस्ट बनाएगा, रिजॉल्व करेगा सारे एप्लीकेशंस को। बाय द वे, पैकेज मैनेजर सर्विस के एक डेटाबेस की तरह आप इसको समझ सकते हो, जहाँ पर आपके डिवाइस में जितने एप्लीकेशन होते हैं उसके सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है। तो वो क्या काम करेगा, वो सारे एप्लीकेशन में गो थ्रू करेगा, सारे एक्टिविटी को चेक करेगा, आई मीन जो मैनिफेस्ट में एक्टिविटी टैग होता है उसमें वो चेक करेगा इंटेंट फ़िल्टर। इंटेंट फ़िल्टर में एक्शन, कैटेगरी, मीम टाइप, अगर ये तीनों चीज़ सेम निकलती है तो वो सिंपली उस एप्लीकेशन को एक लिस्ट में डालेगा और ये प्रोसेस को रिपीट करेगा सारे एप्लीकेशन के लिए जितने भी आपके डिवाइस में होंगे। जितने मैच करेंगे वो सारों को लिस्ट में डालकर आपके एक्टिविटी मैनेजर सर्विस को बोलेगा कि भाई इतने एप्लीकेशन हैं जो इस इंटेंट के एक्शन, कैटेगरी और मीम टाइप को मैच कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक भी एप्लीकेशन नहीं है तो उस केस में मुझे मिलेगा एक्टिविटी नॉट फाउंड एक्सेप्शन, विच इज़ जेन्युइन। अगर मेरे पास एक एप्लीकेशन मिलता है तो एक्टिविटी मैनेजर सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्टिविटी को लॉन्च करना या फिर चूज़र वगैरह दिखाना। अब क्योंकि मेरे पास लिस्ट में एक आइटम है तो डायरेक्टली वो उसको लॉन्च कर देगा, राइट। लास्ट केस क्या हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशन आ जाएं जो इस इंटेंट के एक्शन, कैटेगरी और टाइप को मैच कर जाएं। उस केस में ये आपको चूज़र दिखाता है, जो कि मेरे केस में यहाँ पर दिखा रहा है। इम्प्लिसिट इंटेंट, व्हाट्सएप, फेसबुक, बहुत सारे तरीके से एप्लीकेशन ये मुझे शो कर रहा है। तो ये होता है इंटरनल्स, कि कैसे इम्प्लिसिट इंटेंट आखिरकार रिजॉल्व करता है कि इतने एप्लीकेशन हैं जो ये काम कर सकते हैं जो रिक्वेस्ट आपने डाली हुई है। ये होता है इम्प्लिसिट इंटेंट। आई होप आपको समझ में आया हो। अभी इम्प्लिसिट इंटेंट ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो हम लोग को जाननी चाहिए, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।